नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है। कोरोना अपडेट्स को लेकर हम लगातार आपके बीच रहते हैं और पुष्ट खबरों के साथ आपको जो है अपडेट देते रहते हैं। आज खुद हमारे साथ जींद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान हैं और आपको बताएंगे कि पूरे ज़िले का क्या स्टेटस है, ताकि आपके अंदर जो ज़िले के अंदर जो पैनिक का माहौल है, डर का माहौल है, वो न हो। जो स्टिक खबरें हैं और जो पूरी पुष्ट जानकारी है वो आप लोगों से शेयर करेंगे कि आज ज़िले के अंदर क्या स्टेटस है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेकर पूरे ज़िले के अंदर आज क्या स्टेटस है और क्या अपडेट्स है? हमारे पास जो है अभी जींद जिला के अंदर जो 15 एक्टिव केस हैं, 3 की रिपोर्ट्स हमारे पास कल आई थी। जो हमारा पहला केस गांव घसोकला का 26 वर्षीय युवक था, उसके कॉन्टैक्ट में 3 उसके परिवार के सदस्य आए हैं, जैसे उनकी दादी, उनकी माँ और एक 11 साल का बच्चा है। तो इस तरह से जींद जिले के अंदर एक ही परिवार के 4 लोग अफेक्ट हुए हैं। तो अभी जो जैसे जैसे हमने अपना सैम्पलिंग का दायरा बढ़ाया है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। तो जो डेली है हमारी जो सैम्पलिंग है, करीब 300-250 के आसपास सैम्पलिंग हो रही है। तो अभी तक हमने लगभग 3100 लोगों की सैम्पलिंग की है, जिसमें से 2514 की रिपोर्ट आ गई है और 578 की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। और हमने कल भी 230 सैंपल लिए थे और परसों 305 सैंपल लिए थे। और जो मेरे पास जो एक सबसे अच्छी खबर अभी ये है कि जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, वो 671 लोगों की रिपोर्ट आई हैं और वो सभी की सभी नेगेटिव निकली हैं, जिसमें ज़्यादातर सब्जी वाले जो ये इनके सैंपल लिए थे और जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स थे, हमारे जितने केस थे उनके सैम्पलिंग है। तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि ये बहुत इतनी ज़्यादा संख्या में 671 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जींद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो हमें अभी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 15 केस एक्टिव हैं, तो अगर ज़्यादा केस बढ़ते हैं तो हमारा ज़िला भी रेड जोन में जा सकता है। और जो 7 वाला ज़िला सोनीपत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा केस हैं, वो भी रेड जोन में है। तो हमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है अभी। और दिन के टाइम भी जैसे लोगों का आवागमन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें अभी। और अगर बाहर किसी ही बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में ही निकलें तो मास्क पहन के निकलें। और जैसे किसी भी मार्केट में जाएं या दुकान पे जाएं, वहाँ भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है वो मेंटेन करके रखें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही गांव घसोकला के अंदर 4 केस एक ही परिवार के निकले हैं, तो हमें घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जैसे घर के अंदर 2, 3, 4, 5 जितने भी मेंबर हैं, उनको अलग अलग कमरे में रहना है। जैसे एक साथ बैठ के कई बार लोग टीवी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, बातें भी करते हैं। तो अभी जो अगर साथ भी बैठे तो सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2-3 मीटर दूर बैठें, तब बात करें और मास्क पहन कर रखें, तभी हम जींद जिला को इस कोरोना से बचा सकते हैं। अभी तक किस तारीख तक की सारी रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है? क्योंकि लोगों में डाउट है, उचाना, सफेदो, जुलाना, जींद, नरवाना, किस तारीख तक की सारी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं? 15 केस को छोड़कर 15 तो पॉजिटिव हैं। और किस तारीख तक हम क्लियर माने, जिला क्लियर है, इस तारीख तक हम रिपोर्ट हमारी नेगेटिव? अभी जो रिपोर्ट्स आई हमारे पास 6 तारीख की सारी रिपोर्टें आ गई हैं। अभी जो रिपोर्ट आनी है वो 7 तारीख की, 8 की और आज 9 है। जैसे आज सैम्पलिंग हम कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की रिपोर्ट्स जो मैंने बताया कि करीब 500 कुछ हैं, ये रिपोर्ट्स जो अभी पेंडिंग है, यही इन्हीं की रिपोर्ट्स आनी है। बाकी 6 तारीख तक जिला बिल्कुल क्लियर है। तो अभी बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है हमें। और जैसे ही मैंने आप लोगों से बताया है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सख्ती से इन चीज़ों का पालन करना है। तो सर, लोगों में पैनिक ना फैले, लोगों में एक डर होता है सैंपलिंग को लेकर कि भाई जिसने सैंपल दिया है, लोग उनको थोड़ा सा सोशल बाइक की नज़र से देखते हैं पड़ोसी की, भाई कहीं संक्रमण ना हो। तो ऐसे लोगों को क्या हिदायत है कि भाई कैसे लोग जो है इन मरीजों से पेश आएँ, परिवार वालों से पेश आएँ, या तो सैंपलिंग करवा के जाता है, या लोगों को सैंपलिंग किस प्रकार का होना चाहिए? क्या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं लोगों को लगे कि भाई हमें हॉस्पिटल जो है अप्रोच करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहिए? क्योंकि आज मौसम आजकल बदला है, तो जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो भी आते रहते हैं। अभी जो हमारा सैम्पलिंग का फोकस है, एक तो जो पॉजिटिव केस निकले हैं उनके जो कॉन्टैक्ट में हैं, खास करके परिवार के मेंबर, और जहाँ वो जो पॉजिटिव केस है उन जिन लोगों से मिला है, एक तो उनको सैम्पलिंग की ज़रूरत है। और दूसरा, जिन लोगों के अंदर जैसे कोरोना के अंदर खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये 3 मेजर सिम्टम हैं। अगर इस तरह के लोग को किसी भी दिक्कत होती है, तो हमारे जो है किसी भी कंट्रोल रूम नंबर 108 इस पर बताएं, तो हम सैम्पलिंग उन्हीं लोगों की करेंगे जिनके अंदर सिम्टम है। तो पहले हमने काफ़ी एग्रेसिव सैम्पलिंग की है, तो अभी हमने जो सिम्टोमेटिक हैं, जो सिम्टम मैंने बताया, बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ़,
तो हमारी सैम्पलिंग की एरिया हैं जैसे सिविल हॉस्पिटल जींद, उचाना, नरवाना, सफ़ीदों, जुलाना, तो ये हमारे जो सैम्पलिंग के सेंटर हैं। अगर किसी को इस तरह का सिम्टम मिलता है तो इन सेंटरों पे जाके वो अपनी सैम्पलिंग करवा सकते हैं। लोगों को सर ये जो परिवार वाले हैं 50% आपने बताया था कि 50% उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 50 का वेट कर रहे हैं सर, क्या स्टेटस है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कल पिछले 24 घंटे में 671 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें ज़्यादातर वही थे जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में थे, और जो ये सब्जी वाले बेचने वाले वेंडर थे जो, इनकी रिपोर्ट्स 50% लोगों की आ चुकी है, और आज मोस्ट लाइकली शाम तक बाकी लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अभी हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों के मन में जो संशय है, जो डाउट है कि हमारी सैंपलिंग की जो रिपोर्ट है वो कब आएगी, लेकिन 6 तारीख तक जिन्होंने सैंपल दिया है, चाहे वो नरवाना, जुलाना, सफ़ीदों, उचाना या जींद, उनकी रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है, नेगेटिव आ चुकी है, सिवाय जो 15 केस हैं उनको छोड़कर। और जो 15 केस हैं उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि नज़दीक के जो संपर्क हैं या सेकंड कॉन्टैक्ट हैं, या उनके जो भी संपर्क में आया था, उनके 50% ऐसे संपर्कों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, और 50 का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है वो शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग कहें, वो दूरी है। घर पे भी अगर आप हैं तो इसका आप पालन करें। फेस मास्क आपके लिए मस्ट है, चाहे घर से बाहर जाएं या घर के अंदर रहें। इस प्रकार की चीज़ों से ये आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। और आने वाले समय में ये हो सकता है कि हमारा जिला भी रेड जोन की तरफ चला जाए, तो आप लोगों को ये ऐसा ना हो, बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बहुत जो है आपको इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल सभी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।